Morning students, welcome back to the maths class. Okay, so today we will start new topic. आज हम पूरे फार्मूला से फार्मूला पढ़ेंगे, मतलब आज के क्लास को हम बोल सकते हैं फार्मूला वाला क्लास, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड फार्मूलास होते हैं वो कहाँ से आते हैं और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए, अगर कोई 2 की पावर 2 है एंड मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है, सो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 है, सो 2 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लिया. वैसे मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 है, मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं. अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो सबको एक साथ लिख दूंगा. 2, ये वाला 2, ये वाला 2 यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, सभी मल्टीप्लाई में है. अब 2 को मल्टीप्लाई कितने बार हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टाइम्स है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वापस से, 2 की पावर 5, बिकॉज 2 मतलब सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 टाइम्स हुआ है. तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5. या फिर 2 की पावर 5 है, 5 को मैं ऊपर में जो पावर है उसको अगर मैं 3+2 लिख दूँ या फिर 2+3 तो इक्वल होगा दोनों. 2+3 5 ही तो होता है ना. सो देखिए, ये था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3. तो लास्ट में क्या है आंसर, 2 की पावर 2+3. तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी ऐसा एक्सपोनेंशियल नंबर जिसका बेस इक्वल हो. बेस इक्वल हो मतलब देखिए, मैं जूम करके आपको शो करता हूँ. ओके, यहाँ पे 2 की पावर 2 था, यहाँ पे 2 की पावर 3 है. दोनों का बेस किसको बोलेंगे, जो 2 दिख रहा है बड़ा वाला नंबर उसको बेस बोलते हैं. दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2. तो ऐसा कोई नंबर जिनका बेस नंबर सेम हो और उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. कैसे हुआ ऐड, यहाँ पे 2 की पावर 2 था, यहाँ पे 2 की पावर 3 था. तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, दोनों को ऐड कर देंगे. ये हो गया 2+3 5. ओके, ये क्या है, फर्स्ट वाला हमारा फॉर्मूला है. ओके, सो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मूला को देखिए इस फॉर्म में, a⁴m मल्टीप्लाई बाई a⁴n. a क्या है यहाँ पे, बेस नंबर है. ओके, m और n क्या है यहाँ पे, पावर्स हैं. तो अगर बेस नंबर सेम है दोनों में, यहाँ पे भी a यहाँ पे भी a, तो एक बार लिखते हैं इक्वल करके बेस नंबर को और उनके पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. इसका m था, इसका n था, तो क्या हो गया, m+n हो गया. क्लियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए आप अच्छे से याद कीजिए इस फार्मूला को. क्लियर, ये फर्स्ट फार्मूला. सेकंड फार्मूला देखते हैं हम. अगर क्वेश्चन डिवाइड मतलब डिवीज़न के फॉर्म में हो, जैसे कि a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n. यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन था दोनों के बीच में, यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में डिवीज़न है. तो जब डिवीज़न होगा और दोनों जो एक्सपोनेंशियल नंबर के बेस इक्वल होंगे, बेस मतलब यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है. क्लियर, दोनों के बेस नंबर इक्वल हैं और अगर वो डिवीज़न के फॉर्म में हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं. फर्स्ट वाले पावर से सेकंड वाला पावर माइनस हो जाएगा. तो ए दोनों में एक सेम है बेस नंबर, तो एक बार लिखेंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे. इसमें m था, इसमें n था, तो क्या हो जाएगा, m-n हो जाएगा. क्लियर, ये सेकंड फार्मूला, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद थर्ड वाले देखते हैं फार्मूला. सो ये है थर्ड फार्मूला. देखिए, अगर पावर की भी पावर हो, जैसे कि a⁴m है और इस पूरे की पावर क्या है, n है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे भी पावर है a⁴m और ये जो पावर वाला नंबर है इस पूरे की पावर क्या है, n है, तो दोनों के पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब यहाँ पे हम इन दोनों के पावर्स को ऐड नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई दो एक्सपोनेंशियल नंबर नहीं है, सिंगल एक्सपोनेंशियल नंबर है. a⁴m है और इस पूरे की पावर n है, तो इन दोनों के पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. सो m × n क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा. क्लियर इट, ये था थर्ड फार्मूला. उसके बाद देखते हैं फोर्थ फार्मूला क्या है, a⁴m मल्टीप्लाई बाई b⁴m. अब देखिए, अब तक हमने जो शुरू के दो फार्मूले पढ़े थे उसमें क्या था, बेस नंबर इक्वल होता था. ओके, बट यहाँ पे बेस नंबर इक्वल तो है नहीं, इसका बेस नंबर है a, इसका बेस नंबर है b, मतलब डिफरेंट हो गए. बट अगर बेस नंबर डिफरेंट हो बट उनके पावर्स इक्वल हो तो हम क्या करेंगे,
जैसे a की पावर m है, b की पावर भी m है, दोनों की पावर्स इक्वल हैं, तो हमको क्या करना है, दोनों के पावर्स को एक बार लेंगे और दोनों के बेस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो दोनों के बेस नंबर का डिवाइड कर देते, बट पावर अगर सेम है दोनों का तो पावर को हम एक बार लिखेंगे। क्लियर है? यह है फोर्थ फार्मूला। उसके बाद ये है फिफ्थ फार्मूला। देखिए a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई था वैसे यहाँ पे डिवाइड है। अगर बेस नंबर डिफरेंट हो बट पावर्स इक्वल हो, इसका भी पावर m इसका भी पावर m, और दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा हो, तो पावर्स को हम एक बार लिखते हैं और जो दोनों बेस नंबर है उसको डिवाइड कर देते हैं। बीच में अगर डिवाइड हो तो, अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई किए हमने अभी, अगर यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड, मतलब डिवाइड को अपॉन भी तो लिखते हैं ना हम, तो a डिवाइडेड बाई b मतलब a अपॉन b, और दोनों का पावर्स एक बार लिखा जाएगा m। क्लियर है? ये है फिफ्थ फार्मूला। इन फार्मूलाज को जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2। जितने भी फार्मूलाज हमने पढ़े हैं उन सभी का यूज़ करेंगे अब हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ओके, बट जो हमने अभी फार्मूलाज पढ़े हैं उनका यूज़ करके। सो फर्स्ट वाला है 0.3² मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 8। सो देखते हैं इनका सॉल्यूशन। ओके, दिस इज सॉल्यूशन। क्वेश्चन था हमारा 3² मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, 1 2 3, तीन टर्म्स हैं। हम स्टार्टिंग के दो टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड वाले टर्म को। ओके, सो क्वेश्चन को लिखना है सबसे पहले सॉल्यूशन में, उसके बाद इक्वल लगाना है। स्टार्टिंग के दो टर्म्स को पहले सॉल्व करना है तो इन दोनों को हम ले लेंगे ब्रैकेट में, थर्ड वाले को थोड़ी देर के लिए बाहर रख देना है हमको। ओके, सो अब जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स लिए उनको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4, दोनों के बेस नंबर चेक कीजिए। सबसे पहले इसका बेस नंबर है 3, इसका भी बेस नंबर है 3। ओके, अगर बेस नंबर इक्वल हो और उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या होता है, दोनों नंबर्स के पावर ऐड हो जाते हैं। ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, ये फार्मूला को यूज़ करेंगे बीच में। ये फार्मूला को लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज फार्मूला को यूज़ करना है तो लिखना ही पड़ेगा सॉल्यूशन में। ओके, अदरवाइज आपको पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? सो देखिए क्या होता है फार्मूला, अगर a की पावर m a की पावर n हो तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। सो दोनों के बेस नंबर को एक बार लिखा 3 और इनके पावर्स ऐड कर देंगे 2 एंड 4। सो 2 + 4 हो गया। ओके, ये इतने का सॉल्यूशन है। बट ये भी बचा था हमारे पास मल्टीप्लाई 3 की पावर 8, उसको लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। अब 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो गया मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 8 है। अब ये दोनों के बेस नंबर भी इक्वल है 3 एंड 3, तो इनके पावर्स भी ऐड हो जाएंगे 3 की पावर 6 + 8। ओके, 6 + 8 हो गया, 6 + 8 क्या होता है 14। सो 3 की पावर 14 यही क्या है, आंसर है। ओके, सो यहाँ पे हमको अगर 3 है, आगे चौथा पांचवा भी दे रहता टर्म्स, तो हम ऐसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग के दो को लेंगे, उन दोनों का एक आंसर आएगा, उसको फिर थर्ड के साथ लेंगे, उनका भी आंसर आएगा। इसके बाद अगर फोर्थ रहता है यहाँ पे कोई टर्म, उसको फिर फोर्थ वाले के साथ लेके आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा इजी है, ट्राई कीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसी का सेकंड पॉइंट देखिए, 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 10। 6 की पावर 15 है, 6 की पावर 10 है, दोनों के बेस नंबर इक्वल हैं 6 एंड 6, तो दोनों के बेस नंबर इक्वल हो तो हम एक बार उसको लिखेंगे इस टाइप का। ओके, अब दोनों के बीच में डिवाइड है, सो अगर दोनों के बेस नंबर इक्वल हो और दोनों के बीच में डिवाइड हो तो क्या होते हैं, उनके पावर्स माइनस हो जाते हैं। अगर डिवाइड हो तो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो हम पावर्स को ऐड करते थे, अगर डिवाइड है तो पावर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फर्स्ट वाले पावर में सेकंड वाले पावर को माइनस करना है, 15 में 10 को माइनस कर देना है। सो ऊपर में ऐसे लिखेंगे हम छोटा सा 15 - 10। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 15 - 10 क्या होता है, 5 होता है। सो 6 की पावर 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो सेम इसी के जैसे सॉल्व कीजिएगा। एक फार्मूला हमने पढ़ा था a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, उस फार्मूला को यूज़ करना है यहाँ पे।
बाकी पूरा सॉल्यूशन इसी के जैसे होगा। ओके, सो वैसे ही थर्ड में देखिए ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 2, दोनों के बेस नंबर इक्वल हैं ए एंड ए, तो एक बार लिखेंगे ए। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3 एंड 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो ये इसका आंसर। बट ये मैंने शॉर्टकट में बताया, जैसे मैंने फर्स्ट के लिए सॉल्व किया था पूरा, वैसे आपको इसके लिए भी सॉल्व करना है। ये भी सेम है वैसे ही, 7 की पावर x 7 की पावर 2, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे x प्लस 2, बिकॉज दोनों के बेस नंबर इक्वल हैं। ओके, इसमें देखिए क्या करना है, इसको मैं बताता हूँ। फिफ्थ पॉइंट में 5 की पावर 2 उस पूरे की पावर 3 है और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 है। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद इक्वल में ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, किसी नंबर की पावर हो और उसकी भी पावर हो तो वो दोनों पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, ये वाला पढ़ा था ना, देखिए ए की पावर m हो और इस पूरे की पावर क्या हो n हो, तो दोनों के पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये देखिए 5 की पावर 2 इंटू 3, और लास्ट में क्या बचा है डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, सो डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। क्लियर। अब 2 इंटू मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 6 होगा, तो ये क्या हो गया, ये वाला 5 की पावर 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 है। अब इसमें डिवीज़न वाला यूज़ करेंगे, दोनों के बेस नंबर इक्वल हों 5 एंड 5, तो उनके पावर्स क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, जब उन दोनों के बीच में डिवीज़न हो तब। ओके, सो देखिए क्या होगा फिर, ये 5 की पावर माइनस कर देंगे पावर्स को, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 बचेगा। सो 5 की पावर 3 यही क्या है, हमारा आंसर है। बट जब आप जो भी फार्मूला यूज़ करें क्वेश्चन में, उस फार्मूला को आपको लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे डिवीज़न वाला यूज़ कर दिया डायरेक्ट, तो हमको साइड में ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा डिवीज़न वाला फार्मूला। यहाँ पे पावर वाला फार्मूला यूज़ किए, मल्टीप्लिकेशन वाला, तो उस फार्मूला को भी हमने लिखा है यहाँ पे। डिवाइड वाला किए तो डिवाइड वाला लिखे, मल्टीप्लाई वाला यूज़ करते हैं तो आप साइड में मल्टीप्लाई वाला भी लिखना पड़ेगा। क्लियर। सो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट। 6 में देखते हैं, 6 को भी मैं बता देता हूँ। 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 5 है। सो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ओके, दिस इज सॉल्यूशन। 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ पे बेस नंबर को चेक करते हैं हम, तो यहाँ पे बेस नंबर है 2, यहाँ पे बेस नंबर है 5। अक्सर इक्वल आता था तो हम डिवीज़न मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, बट यहाँ पे आ गया डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, अगर बेस नंबर डिफरेंट है तो हम चेक करेंगे उनके पावर्स को। इसका पावर है 5, इसका पावर भी है 5। अगर इनके बेस नंबर डिफरेंट है बट अगर पावर उनके सेम है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, जिसमें a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m, दोनों की पावर सेम है। देखिए m एंड m, बट बेस नंबर डिफरेंट है तो क्या हो जाता है, उनके बेस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर्स को हम एक बार लिख देते हैं दोनों को मिलाकर। वैसे यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी 5 है पावर, यहाँ पे भी 5 है, सो पावर्स को हम एक बार लिख देंगे पावर 5। क्लियर। अब दोनों के बेस नंबर है 2 एंड 5, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। सो 2 5 जा 10, 10 टू द पावर 5। क्लियर, यही है हमारा आंसर। ओके, वैसे ही 7th पॉइंट को भी आप वैसे ही बनाएंगे, ए की पावर 4 है, बी की पावर 4 है, बेस नंबर डिफरेंट है दोनों के बट पावर सेम है, तो उनके बेस नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए मल्टीप्लाई बाई बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और दोनों के पावर्स को एक बार लिख दीजिए पावर 4, ये क्या होगा, आंसर होगा। बट आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है जैसे मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, फार्मूला को भी यूज़ करते हैं तो फार्मूला को भी लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर। उसके बाद देखिए ये वाले में भी सेम बनेगा, 3 की पावर 4 है और उस पूरे की पावर 3 है। अगर किसी पावर वाले नंबर का भी पावर होता है तो क्या बताया था मैंने, दोनों के पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या होगा, ये 3 की पावर 4 था और 3 इस पूरे की पावर 3 थी, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। ये दोनों पावर्स जो है ना, ये दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 एंड 3 का। क्लियर। और बेस नंबर 3 है तो वैसे ही, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 है, मतलब 4 3 जा 12, सो 3 टू द पावर 12 इसका आंसर है। बट आपको सिस्टमेटिक लिखना है सॉल्व करके इसको। क्लियर। वैसे ही 9th नंबर में देखिए
जितने भी नंबर दिए सभी के बेस नंबर इक्वल है 2, 2 एंड 2। तो जो ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 15। तो बीच में डिवाइड है मतलब दोनों के पावर्स माइनस हो जाएंगे। 20 माइनस 15 क्या होगा? 2 की पावर 5 होगा। और उसके बाद बाहर में बचा है 2 की पावर 3। दोनों के बेस नंबर फिर से इक्वल हैं तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ पे डिवाइड था तो हमने माइनस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस करेंगे। सो 5 + 3 हो जाएगा 8। सो 2 की पावर 8 इसका आंसर है। बट इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से लिखेंगे कंप्लीट करके विथ फार्मूलाज। ओके, फार्मूला का यूज़ करके लिखेंगे आप। और वैसे ही लास्ट 10th पॉइंट बहुत ज़्यादा इजी है। 8 टू द पावर t है डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 2 है। दोनों के बेस नंबर इक्वल हैं 8 एंड 8, तो दोनों के पावर्स माइनस हो जाएंगे बिकॉज बीच में डिवाइड है। तो 8 की पावर t - 2 हो जाएगा ये। ओके, 8 की पावर t - 2, यहाँ पे t है यहाँ पे 2 है तो दोनों को माइनस कर देना है। ओके, सो इस टाइप से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पॉइंट। जो भी इसमें होमवर्क दिया था मैं 1-2 क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सा भी डाउट होगा इन सभी क्वेश्चन में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? सो आगे क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। सो आज का क्लास ओवर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।